नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट का नसीराबाद छावनी से आए सेना के तकनीकी स्टाफ ने निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे ऑक्सीजन का प्लांट का बारीकी से अवलोकन किया। इसके साथ ही टीम ने वेंटिलेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण, ऑक्सीजन उपकरण और ऑक्सीजन पाइपलाइनों का तकनीकी ऑडिट किया। इस दौरान प्लांट में आ रही समस्या के साथ ऑक्सीजन सुचारू जारी रखने के लिए उन्होंने अस्पताल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सूबेदार आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। कर्नल आनंद प्रकाश ने कहा कि भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने एक पत्र नसीराबाद छावनी को भेजा था, जिसमें भीलवाड़ा में ऑक्सीजन प्लांट का टेक्निकल ऑडिट करवाने की मांग की। इस पर ब्रिगेडियर समीर कौशल ने हमारी टीम का यहां पर भेजा है, जिसमें अग्निबाज ईगल की एक टीम जिसमें 8 उच्च विशेषज्ञ तकनीशियन शामिल है। हमारे साथ यह ट्रक भी है जो सभी तरह के मशीनों से लैस है। हमने यहां का निरीक्षण किया, जिसमें सभी सुविधाएं बेहतर लगी है। यहां कुछ खामियां भी है, उसकी भी लिस्ट तैयार कर ली है, उसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर मुश्किल घड़ी में हम ऑक्सीजन सप्लाई को जारी रख सकें। अभी कोरोना की दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित नहीं होने दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी चिकित्सालय में कभी इसकी समस्या नहीं आई। आर्मी की तकनीकी टीम हमें जो निर्देश देंगी उस पर हम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें रिक्विजिशन किया था। जो अभी कंट्री के अंदर जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और साथ ही साथ अभी फ्यूचर में थर्ड वेव आने वाला है, तो वो चाह रहे थे कि हम यहाँ के टेक्निकल ऑडिट करें, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। इसलिए इन्होंने रिक्विजिशन भेजा था नसीराबाद मिलिट्री कैंट में। हमारा जो वहाँ का कमांडर है ब्रिगेडियर कौशल साहब, उन्होंने हमें बोला था कि आप जाइए वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो मैं अपना टीम 1 ऑफिसर 2 जेशोज एंड 6 टेक्नीशियंस को लेके आया हूँ यहाँ पे। मैंने डॉक्टर वीरेंद्र साहब से मिला है और इनसे जो भी प्रॉब्लम इन्होंने बताया है, हम सभी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हमने इंस्पेक्ट किया है, कहीं पे भी प्रेशर लीक है वो रेक्टिफाई कर रहे हैं। ऑन स्पॉट गैस वेल्डिंग करेंगे। जितना भी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है वो रिपेयर करेंगे और जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी रिपेयर। नहीं, कोई मेजर इशू नहीं है, माइनर, मतलब कहीं कॉन्सनट्रेटर में लोकल लेवल पे हो सकता है, वो लोकल लेवल पे हो सकता है। और यहाँ का जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और मेरे को इन्होंने बताया है कि यहाँ पे नॉट इवन सिंगल ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ नहीं हुआ है। दैट इज़ एक्चुअली ग्रेट अगर बताया जाए तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे जितना भी अभी डॉक्टर साहब के साथ चेक किया प्रेशर लाइन फेल सेफ है, कोई इशू नहीं है। यहाँ हम लोग एक लिस्ट बना के दे रहे हैं एनेस्थीसिया साहब को कि क्या डूज एंड डोंट्स, स्पेशली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट और ऑक्सीजन प्रेशर लाइन का, वो बना के हम दे दें। भीलवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में मैं ऑक्सीजन का इंचार्ज हूँ। हमने यहाँ पे पूरी फुल प्रूफ पोजीशनिंग कर रखी है। यहाँ पे मैंने इमरजेंसी के लिए 2-2 अलग 3-3 पैनल लगा रखे हैं। साथ में हमने लाइन के साथ में हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उनकी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है, उनसे भी गैस के बारे में कहीं लीकेज होता है। इसके अलावा हमने हमारी कमेटी बना रखी है, राउंड द क्लॉक अंदर राउंड करती है, कहीं पर भी कोई लीकेज होता है, कोई बॉटल लीक करती है, पॉइंट लीक करता है, तो उसको कंटिन्यूसली विद इन आवर्स के अंदर में सॉल्व कर दिया जाता है। और भीलवाड़ा के टाइम पे इतने क्रूशल पीरियड में भी हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटेड न तो कोई बात हुई है, न कोई मृत्यु हुई है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। बाकी सर आए हैं, ये हमको कुछ सजेशन देंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। तथा हमारा एक और कंसर्न है कि जैसे जैसे थर्ड लेयर के लिए हम सोच रहे हैं, तो उस टाइम में पेशेंट्स और बढ़ सकते हैं, हमें बेड बढ़ानी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ सकती है। तो ऑक्सीजन जो लाइन है, इसकी मोटी वाली लाइन में चाहता हूँ कि हमारे एमजी हॉस्पिटल में लग जाए, जिसके कारण कभी प्रेशर्स जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो नहीं आए और रोगियों को निरंतर सही प्रेशर पे ऑक्सीजन मिलती रहे। सर, बोटलिंग प्लांट की सुविधा है या नहीं, बोटलिंग प्लांट की सुविधा नहीं है यहाँ पे, सारे पीएसए प्लांट है। फिर क्या करते हैं जैसे इमरजेंसी कोई पड़ गई तो? इमरजेंसी लिए हमारे पास हमेशा सिलेंडर इमरजेंसी में तैयार रहते हैं, जिसके कारण हम हमारे मैनीफोल्ड से सिलेंडर को लगा के प्रेशर जब भी होता है उसको मेंटेन कर लेते हैं। और हमारे पास में 2 पीएसए प्लांट हैं, अभी दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं। जिंदल वाला भी ट्रायल पे है, वो लोग ठीक कर रहे हैं, जैसे वो चालू हो जाएगा हमारा प्लांट से चालू हो जाएगा। रविवार प्रातः योग शिविर के दूसरे दिन कारागृह के कैदियों द्वारा उत्साहपूर्वक योग क्लास में भाग लिया गया।
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व योग का अभ्यास आदर्श दिनचर्या, आहार विहार और विचारों को ठीक रखते हुए निरोग रहने के व समाज में पुनः स्थापित होने के लिए बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाकर अपने व परिवार वालों का नाम रोशन करने का संकल्प कैदियों ने किया। कार्यक्रम प्रभारी लवकुश काबरा ने बताया कि प्राकृतिक कुल्हड़ ग्रुप, पतंजलि योग समिति व भारत विकास परिषद विवेकानंद के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क योग क्लास योग प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा द्वारा सेंट्रल जेल में की गई। ग्रुप के योग प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा, रजनीकांत आचार्य, भूपेंद्र मोगरा, लवकुश काबरा के साथ जेलर महेंद्र सिंह ने नीम गिलोय के औषधीय पौधे लगाए वे पक्षियों के लिए परिंदे। लवकुश काबरा ने देशभक्ति गीत द्वारा देशभक्ति में माहौल कर दिया। कारागृह में संस्कार सरिता, भारत को जानो पुस्तक भूपेंद्र मोगरा व रजनीकांत आचार्य द्वारा लाइब्रेरी में दी गई। विश्व योग दिवस पर सभी के लिए काढ़े की व्यवस्था की गई। रायसान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा महिला मंडल द्वारा जिला अध्यक्ष संपत्ति देवी पंडियार के नेतृत्व में तेली समाज की छात्रावास टाट वाले सगस्ट्री के पास 100 फीट रिंग रोड पर वृक्षारोपण व पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे गए। महिला जिला प्रवक्ता जशोदा मांद्रिया ने बताया कि कार्यक्रम में संतोष अग्रवाल, पिंकी आसरवा, पूरी ढाकरिया, कंचन राठौर, आशा अग्रवाल, गीता आसरवा, टीना पंडियार सहित समाज की कई महिलाएं उपस्थित थी। समाज की सभी महिलाओं ने वृक्षारोपण कर व परिंदे बांधकर अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। भीलवाड़ा के केसरी नंदन व्यायामशाला की पहलवान माया माली को वर्ल्ड रेसलिंग के लिए चयन ट्रायल में शामिल किया गया। भीलवाड़ा के कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि बुडापेस्ट हंगरी में 19 जुलाई से 25 जुलाई तक वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, जिसके लिए भारतीय टीम का चयन ट्रायल 21 जून को दिल्ली आईजी स्टेडियम में हो रहा है और 7 भारतीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया गया है। प्रशिक्षक जाट ने बताया कि भीलवाड़ा के लिए पहला अवसर है कि विश्व कुश्ती में राष्ट्रीय कुश्ती पदक विजेता के आधार पर चयन ट्रायल में माया को शामिल किया गया है। इस अवसर पर केसरी नंदन व्यायामशाला के संरक्षक राधेश्याम बहेड़िया, सुवालाल जाट, पार्षद धर्मेंद्र पारिक, नंदराम जाट, रतन जाट, अरुण शर्मा, नारायण जाट, छोटू माली सभी ने पहलवान माया व प्रशिक्षक जगदीश जाट को बधाई दी। मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल शर्मा का कार्यकर्ताओं ने जन्म दिवस मनाया। जगह जगह केक काटे, वहीं दर्जन भर स्थानों पर 111 पौधों का रोपण किया। वहीं राधा कृष्ण मंदिर में पत्रकारों का सम्मान किया गया। विधायक ने जन्म दिवस के अवसर पर कहा कि कोरोना महामारी से सबक लेकर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा व पर्यावरण पर ज्यादा से ज्यादा काम किए जाएंगे ताकि आमजन को चिकित्सा की सुविधा मिल सके। वहीं पूरा विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष संजय डांगी, जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पालिका के समस्त पार्षद एवं मनोज सनाढ्य, भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक के भीलवाड़ा चैप्टर संयोजक बाबूलाल जाजू ने बताया कि जिले में करोड़ों की लागत से बने 95% सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की हालत खस्ता हाल है, जिससे वर्षा का पानी व्यर्थ में बह जाता है। कहने व गिनाने को एक भी भवन ऐसा नहीं है जहां सरकार की वाटर हार्वेस्टिंग योजना सही से अमल में लाई जा रही हो, जिससे सरकार की वर्षा के जल को बचाने की योजना खटाई में पड़ गई है। जाजू ने कहा कि गंभीर जल संकट के दौर में करोड़ों रुपया खर्च कर सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए थे, जो नकारा होकर बेकार पड़े हैं और ज्यादातर भवनों में सिस्टम ही नहीं है। जाजू ने जिला कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट किया कि सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व अन्य सरकारी इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक कराएं ताकि वर्षा के अनमोल जल को बचाया जा सके। जाजू ने कहा कि यदि समय रहते वाटर हार्वेस्टिंग के पाइप, छतों की सफाई एवं हार्वेस्टिंग का संपूर्ण सिस्टम ठीक नहीं किया तो इस वर्ष भी वर्षा का करोड़ों लीटर जल व्यर्थ बह जाएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
family restaurants, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार देर शाम को प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट के घर आरजिया पहुंचे। उनके पिता कल्याणमल चौधरी के आकस्मिक देहावसान पर शोक व्यक्त किया। इस मौके पर पूनिया ने कल्याणमल चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। लगभग 20 मिनट तक वे वहां रुके और जाट से चर्चा की। उन्होंने संवेदना व्यक्त की और जाट को ढांढस बंधाया। इस मौके पर पूनिया के साथ जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक विठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक रतनलाल जाट, रूपलाल जाट, प्रशांत मेवाड़ा, राजकुमार आंचलिया, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी, पूर्व सभापति ललिता समदानी, प्रेस क्लब महासचिव राजेश मिठानी, शैलेंद्र वर्मा, धर्मेंद्र कोठारी, पिंकू खोतानी, प्रेम उपाध्याय, रवि पायक, लक्की वैष्णव, नवीन जोशी आदि मौजूद थे। लोग बूथ और पायलट जो बार-बार जो फोटोबाजी उभर के आती है। देखिए, राजस्थान में इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की शिकार है। उसका असर राजस्थान की जनता ने देखा कि ये पहली बार हुआ कि कोई सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही। उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा और आज भी उनके वरिष्ठ विधायक कभी धरने पर बैठते हैं, कभी इस्तीफा देते हैं, कभी उनके पूर्व मंत्री चिट्ठियाँ लिखते हैं। तो जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति दिखती है, उससे हमें तकलीफ ही है कि राजस्थान की जनता पर इसका सीधा असर हुआ और उस गवर्नेंस की कमजोरी के कारण कोरोना का कुप्रबंधन हुआ, अपराध बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी, विकास के काम ठप हुए। ये पहला ऐसा अवसर है कि 2.5 साल में राजस्थान में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसका मुखिया 15 महीने से घर में कैद है, वो दफ्तर तक भी नहीं गए। तो ऐसी कमज़ोर सरकार, मुझे लगता है कि नैतिक रूप से कमज़ोर होती हुई सरकार से राजस्थान की जनता का भरोसा उठा है। कोरोना में सरकार की किसी जगह मौतें हुई और कोरोना में फेलियर रहा सरकार का मैनेजमेंट। देखिए, ये साफ दिखता है, चिकित्सा ये राज्य का विषय है और कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार भरोसा देती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में पोल खुल गई। अब उन्होंने एक सियासी बयानबाजी शुरू की मोदी जी और केंद्र के खिलाफ। उनसे कोई पूछे कि राजस्थान में डॉक्टर की भर्ती क्यों नहीं हुई तो उसके दोषी मोदी जी कैसे हैं? नर्स और कंपाउंडर क्यों नहीं लगे, उसके मोदी जी क्यों कैसे हैं? सर्वे की टीम को यदि पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर नहीं मिले तो उसके मोदी जी क्यों हैं? यदि जांच ठीक से नहीं हुई तो उसके दोषी क्यों हैं? कालाबाजारी होती है तो उसके दोषी मोदी जी क्यों हैं? अस्पताल में बेड की दलाली होती है तो उसके दोषी खुद कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और ये दुर्भाग्य रहा कि इस तरीके की करतूतों के कारण राजस्थान की जनता, राजस्थान के मरीज अस्पतालों के दरवाजे पर मौत के मुंह जाने पर मजबूर और विवश हुए।
श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें शुगर के 60, घुटना दर्द के 65, एक्यूप्रेशर के 30 रोगी लाभान्वित हुए। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल व श्याम सुंदर पारिक, सुभाष अग्रवाल ने रोगियों को परामर्श दिया व निःशुल्क दवाइयां दी। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में इंदु बंसल, लादूलाल मालिक, कृष्ण गोपाल व घनश्याम डाड ने सेवाएं दी। भारतीय जैन संगठन भीलवाड़ा चैप्टर के तत्वावधान में प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा के द्वारा आरके कॉलोनी अरिहंत भवन में 2 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रतनलाल टुकलिया ने बताया कि इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, उन्हें बताना कि योग करने से क्या फायदे होते हैं। शिविर का उद्देश्य योग है, स्वस्थ जीवन की पहचान, नियमित योग से रोग निदान, इसी को आधार रखते हुए व्यायाम प्रशिक्षण दिया गया। भंवरलाल शर्मा द्वारा आसान प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन आदि कई योग करवाए तथा कहा कि योग है स्वस्थ जीवन की पहचान, नियमित योग से रोग निदान तथा यदि मन की शांति चाहिए तो रोज नियमित योग करिए व स्वास्थ्य बनाइए। हाथ से योग का अभ्यास किया गया व अंकुरित व पौष्टिक अल्पाहार का आनंद लिया गया। अंत में बीजेएस महामंत्री अरविंद झामर द्वारा सभी को योग करने की शपथ दिलाई गई। योग प्रशिक्षक भंवरलाल शर्मा का सम्मान किया व सभी का आभार व्यक्त किया। महिला अध्यक्षा पुष्पा गोखरू ने कहा कि कोरोना की दुर्दशा केवल एक शारीरिक संकट नहीं थी, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी स्थायी प्रभाव छोड़ा। योग ऐसे संकटों से निपटने वाले लोगों की मदद कर सकता है। आसन शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है, वो मन भी आत्मविश्वास से भर जाता है। मनीष बम्ब ने बताया कि ये कार्यक्रम वर्चुअल भी रखा गया और फिजिकल भी। करीब 50 व्यक्तियों ने योग प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वस्थ रहने के गुर सीखे। इस अवसर पर भूपेंद्र मोगरा, सुशील चपलोच, शांतिलाल खमेसरा, प्रदीप चौधरी, ललित लोढ़ा, अनिल जैन, वैभव बोहरा, दीपक पंगड़िया, मुकेश टांकी, महिला अध्यक्षा पुष्पा गोखरू, महामंत्री मधु लोढ़ा, कार्य अध्यक्ष शकुंतला बोहरा, अलका झामर, सुनीता पिपाड़ा, मधु मेड़तवाल, राजेश बाबेल, अनिल सिसोदिया, अनिल कोठारी, रीना सिसोदिया, रेखा ननेचा, नरेंद्र बापना उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।